अ वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 8 जून 2023 के करंट अफेयर्स। आज की फर्स्ट न्यूज है आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड बाय। तो देखिए एक मिलिट्री एक्सरसाइज है आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज, तो किसके द्वारा ये कंडक्ट की गई है? नाटो के द्वारा। एंड नाटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में ऑलरेडी हम टॉपिक ऑफ द डे के अंदर पढ़ चुके हैं, बट एक बार फिर से हम हल्का सा इसका जिक्र करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके द्वारा आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। ठीक है, मेनली इसको होस्ट किया है फिनलैंड ने। अब फिनलैंड के कैपिटल, इसका कॉन्टिनेंट, इसके नेबरहुड कंट्रीज आपको खुद से देखना है। नेक्स्ट आता है सिंस बिकमिंग 31st मेंबर ऑफ इट इन अप्रैल 2023। तो हमने करंट अफेयर्स में ये भी पढ़ा था कि 31st मेंबर नाटो का रिसेंटली अप्रैल में कौन बना है? फिनलैंड बना है। तो उसी ने ये मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट करवाई है, मतलब होस्ट की है, कंडक्ट तो नाटो ने करवाई है। नाउ फिनलैंड बना है 31वां मेंबर। तो एक और ऐसी कंट्री है जो एक्सपेक्ट कर रही है कि मे बी मेंबर बन जाए इस साल, वो है स्वीडन। Now, Sweden is also hoping to become its member at summit at Vilnius in जुलाई 2023। जुलाई 2023 में एक समिट होनी है नाटो की, तो उसमें एक्सपेक्टेशन है कि स्वीडन को भी इसका मेंबर एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया कि फिनलैंड बना है, उसने एक्सरसाइज करवाई, स्वीडन के भी चांसेस है बन सकता है नाटो का मेंबर। बट ये नाटो है क्या और क्यों सब चाह रहे हैं कि इसका मेंबर बना जाए? ठीक है, तो सबसे पहले फुल फॉर्म देखनी है। फुल फॉर्म में ही सब कुछ छिपा हुआ है, ये सब तो फिर याद करने वाली बातें। नाटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब अपने मैप के पास देखिए, हमेशा कहती हूँ कि इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप दोनों आपके सामने लगे होने चाहिए, ताकि जब भी आप पढ़ने बैठे तो आपकी नजर उसके ऊपर पड़े, आप चीजों को अच्छे से ग्रास्प कर सके। ठीक है, अब मैप में देखिए कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन कहाँ पे है। तो आपका जो ये नॉर्थ अमेरिका आता है और जो यूरोप वाला पार्ट आता है, इसके बीच में नॉर्थ अटलांटिक ओशन आता है। ठीक है, तो उसके सराउंडिंग में जो भी कंट्रीज है, नॉट सभी, कुछ कुछ, उन्होंने मिलकर एक अलायंस बनाया है जिसे कहते हैं नाटो। नॉर्थ अटलांटिक यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशन के आसपास जो भी कंट्रीज हैं, उन्होंने ट्रीटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम रखा है नाटो। अब क्यों इसका मेंबर बनना बहुत ज्यादा फायदेमंद है, तो वो देखते हैं। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। मतलब अब नाटो में टोटल 31 मेंबर है, हमने पढ़ा फिनलैंड को मिला के 31 मेंबर हो गए हैं। अब इन 31 कंट्रीज में से किसी भी एक कंट्री के ऊपर अगर बाहर का कोई देश अटैक करता है, तो इन 31 के 31 कंट्रीज की जो मिलिट्री है वो इकट्ठी होके, आर्मी जो है वो इकट्ठी होके वापस बैकफायर करेंगी, लड़ेंगी। मतलब नाटो की किसी एक कंट्री पे अटैक करना मतलब नाटो की पूरी जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं उन सब पे अटैक करना। ठीक है, सब उसको फिर जो है उसके लिए उसके ऑपोजिट लड़ेंगी। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान है, वो नाटो में फिनलैंड के ऊपर अटैक कर देता है, तो जो 31 कंट्रीज हैं उनकी आर्मी मिलकर जो है पाकिस्तान का मुकाबला करेंगी। ठीक है, तो इससे क्या है कि आपको सेफ्टी बहुत मिल जाती है, सेफ आप बहुत ज्यादा हो जाते हो कि कोई यहाँ पे आर्मी फॉर्म में अटैक नहीं कर सकते। ना इसके मेंबर्स कितने हैं? 31 हैं। 29 यूरोपियन कंट्रीज हैं, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। ठीक है, ये ट्रीटी साइन की गई थी वॉशिंगटन डीसी में, बट वेट, साइन की गई थी वॉशिंगटन डीसी इज नॉट द हेडक्वार्टर्स ऑफ नाटो। ठीक है, दो अलग चीजें हैं। तो आप बस इतना समझिए कि ट्रीटी साइन की गई थी वॉशिंगटन डीसी में, विच इज द कैपिटल ऑफ यूएसए एंड यूएसए इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। फॉर्मेशन कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है, वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया जो भी यहाँ पे पढ़ना है, दैट मेंबर स्टेट्स एग्रीड टू डिफेंड ईच अदर इन केस ऑफ अटैक्स बाय थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टी किसी पे अटैक करती है तो सारी एक साथ हो जाएंगी। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। राइट, तो फर्स्ट पॉइंट थोड़ा सा लेंथी हो गया बट इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा था, है ना, तो हमने उस हिसाब से पढ़ा है। सेकंड न्यूज की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो में ट्रेड, क्रिप्टो समझते ना, क्रिप्टो करेंसी आ रही है, स्टॉक मार्केट चल रहा है, ये कुछ ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन ऐसे चीजें हैं जिनसे लोग काफी पैसा कमाते हैं, है ना, बट अगर डूब जाए तो काफी कुछ डूब भी जाता है। अब जो ये क्रिप्टो करेंसी है, इसमें ट्रेड करने वाला एक दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है Binance.com। बाइनेंस करके ऐप भी आती है, इसकी ऐड भी आपको यूट्यूब पे काफी देखने को मिलेगी, है ना। तो अब जो बाइनेंस है और जो इसके फाउंडर हैं चैंगपेंग ज़ाओ, इन दोनों के ऊपर यूएस रेगुलेटर्स ने चार्जेस लगाए हैं कि इन्होंने कुछ लॉज को वायलेट किया है, जैसे कि सिक्योरिटी नहीं मेंटेन की है, डेटा लीक, ऐसे बहुत सारे लगे हैं। तो वो लिस्ट है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं, बट इतना है कि क्वेश्चन आ सकता है कि दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे यूएस रेगुलेटर ने लॉ वायलेशंस के चार्ज लगाए हैं, तो वो है बाइनेंस। ठीक है,
एक बार ध्यान से सुनिए। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म Binance.com and its founder Changpeng Zhao have been charged by US regulator with a variety of securities law violations। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आता है कि किसी ने रिटायरमेंट ली है फुटबॉल से। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ज़ल्टन इब्राहिमोविच अनाउंसेस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम फुटबॉल एट द एज ऑफ 41। 41 साल के हो गए हैं, फुटबॉल से रिटायरमेंट अनाउंस की हैं, स्वीडिश फुटबॉलर हैं। ठीक है, तो ज़ल्टन करके आपने याद रखना है। ये वाले क्वेश्चंस भी एग्जामिनर्स के बड़े फेवरेट होते हैं, किसने अनाउंस किया रिटायरमेंट, किसने बुक लॉन्च की, ये आते हैं। ठीक है, इसी के साथ पहुंच गए हैं फोर्थ पॉइंट की ओर। बट आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है अमृत काल की ओर। ये एक बुक का नाम है, लॉन्च्ड बाय, यहाँ रिलीज नहीं आएगा, लॉन्च की गई है बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा, उनके द्वारा न्यू दिल्ली में। अमृत काल की ओर बुक का नाम है और ये बुक किससे रिलेटेड है, किस पे बेस्ड है? सो दिस बुक इज बेस्ड ऑन 9 years अचीवमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। तो देखिए काफी कैंपेन, काफी कुछ चल रहा है इस चक्कर में। तो अब 9 साल मोदी गवर्नमेंट के पूरे हो गए हैं, तो उन्होंने उसमें क्या क्या अचीव किया, क्या स्कीम्स लॉन्च की, क्या क्या अच्छा अच्छा काम किया, वो सब कुछ बताने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए ये एक इवेंट जो है बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, हर जगह जो ये हो रहा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चलिए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का फिफ्थ पॉइंट है वर्ल्ड्स स्पाई चीफ्स मीट इन सीक्रेट कॉन्क्लेव। दुनिया के जितने भी स्पाई चीफ्स हैं उनकी मीटिंग हो रही है सीक्रेट फॉर्म में। ठीक है, कहाँ हो रही है? सिंगापुर में हो रही है। सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम वर्ल्ड्स मेजर इंटेलिजेंस एजेंसीज, दुनिया के जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वहां से जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इस मीट में जाएंगे सिंगापुर में। ठीक है, तो अब सिंगापुर की कैपिटल, सिंगापुर का कॉन्टिनेंट आपको अपने आप से देखना है, क्योंकि आज भी हमें काफी ज्यादा पॉइंट्स पढ़ने, तो वीडियो लेंथी हो सकता है। छोटी मोटी चीजें आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, नेट तो सभी चलाते हैं, है ना। सिक्स्थ पॉइंट है 8th एडिशन ऑफ NIRF रैंकिंग्स। अब पहले तो NIRF है क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, मतलब जितने भी नेशनल है ना, मतलब राष्ट्रीय स्तर का है, इंडियन लेवल का है, तो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में उनको रैंकिंग प्रोवाइड करवाने के लिए ये एक प्रॉपर रैंकिंग्स रिलीज की जाती हैं। 8th एडिशन इसका रिसेंटली रिलीज हुआ है, जिसमें टॉप किया है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने टॉप किया है इन ओवरऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, हायर एजुकेशन में अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं उस कैटेगरी में, क्योंकि कैटेगरीज भी होती हैं। यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी कैटेगरी की बात करेंगे, फिलहाल हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो उसमें टॉप IIT मद्रास ने किया है। सेकेंड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। थर्ड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। ठीक है, ये हो गया, ये तो हो गया हायर एजुकेशन कैटेगरी। अब यूनिवर्सिटी कैटेगरी की बात करें तो टॉप किया है IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। राइट, चलिए 6th पॉइंट भी हो गया। 7th पॉइंट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्ट की गई है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि है 4th एडिशन ऑफ कोमोडो एक्सरसाइज। अब ये एक्सरसाइज कुछ नई सी है, जैसे सूर्य किरण है और भी बहुत सारी है जो हम पढ़ते हैं, तो हमें पता होता है कि किस तरह की एक्सरसाइज है, किन दो कंट्रीज के बीच में हुई है, तो हमें सिर्फ पढ़ना होता है कि कौन सा एडिशन हुआ और कहाँ पे हुआ। लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट सी एक्सरसाइज है, कोमोडो एक्सरसाइज इसका नाम है। 4th एडिशन इसका हुआ है, नेवल एक्सरसाइज है। अगेन आपसे कहूंगी, काफी दिनों के बाद हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, बट एक पेज लीजिए, उसमें 3 पार्टीशंस कीजिए। एक साइड पे एयरफोर्स एक्सरसाइजेस की लिस्ट लिखिए, एक साइड पे नेवल, एक साइड पे आर्मी। लिखना क्या है? कहानियां नहीं लिखनी, एक्सरसाइज का नाम, किन 2 कंट्रीज के बीच में होती है, ये आपने पेन से लिखना है। पेंसिल से लिखना है कि कहाँ हुई इस साल, क्योंकि 2-3-4 साल लग जाते हैं कई बार गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने को, तो बार बार तो आप नोट्स नहीं बनाएंगे ना, तो जो लोकेशन है वो हर साल चेंज होती रहती है। तो फिलहाल लोकेशन इस साल कहाँ हुई, पेंसिल से लिख लो। ये बेस्ट तरीका है आपकी सारी एक्सरसाइजेस याद करने का। ठीक है, कोमोडो एक्सरसाइज एक नेवल एक्सरसाइज है, 4 दिन चलने वाली एक्सरसाइज थी। ये मकासर इंडोनेशिया में हुई है और INS सतपुड़ा, इंडियन नेवल शिप सतपुड़ा जो है वो इंडोनेशिया की ओर गया है टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। ठीक है, इंडोनेशिया कैपिटल, कॉन्टिनेंट देखेंगे आप, है ना। चलिए 8th पॉइंट आता है। अब एक ब्रांड एम्बेसडर बनी है रिसेंटली, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रेंगलर, रेंगलर की ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी है, जो कि एक फेमस इंडियन क्रिकेटर है। अब ये रेंगलर है क्या, क्या बनाता है? सो इट इज एन अमेरिकन मैन्युफैक्चरर ऑफ जीन्स एंड अदर क्लोथिंग आइटम्स। कपड़े बनाता है, जीन्स बनाता है, उसके लिए फेमस है। उसकी ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना, जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं, वो बनी है। राइट, अब आता है 9th पॉइंट। एक चैंपियनशिप इवेंट हुआ था, उसके बारे में पढ़ेंगे। 2nd एडिशन ऑफ माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल योगा चैंपियनशिप।
सेकेंड एडिशन ऑफ माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल योगा चैंपियनशिप काठमांडू नेपाल में हुआ है। ठीक है, सऊदी अरेबिया की जो नेशनल टीम है इज ऑल सेट टू पार्टिसिपेट इन इट। अब यहाँ पे क्या है कि पहली बार जो सऊदी अरेबिया इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसलिए ये न्यूज में था कि सऊदी अरेबिया की नेशनल टीम भी इस साल पार्टिसिपेट करेगी इसमें। ठीक है क्या? सेकेंड एडिशन ऑफ माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल योगा चैंपियनशिप है। तो माउंट एवरेस्ट है, काठमांडू नेपाल में हो रहा है, इसमें तो समझने वाली सी बात है, मतलब रटने वाला कुछ नहीं है ना। अब हम पहुंच गए हैं अपने 10th पॉइंट की ओर। अगेन आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और देखिए वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें। अगर आप डेली भी मेरे साथ नोट्स बनाते हैं ना तो आपकी बढ़िया से कॉपी बनके तैयार हो जाएगी। एट द एंड ऑफ मंथ आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अब मैं कहां से पढ़ूं। आपको एक सब्जेक्ट नहीं बनाना है करंट अफेयर्स को, एक एंटरटेनमेंट का सोर्स रहने देना है, ताकि आप रोज सुबह उठे और आपका मन हो कि आज कुछ नया पढ़ेंगे, आज कुछ नया होगा। तो उस तरह से अगर आप पढ़ेंगे ना तो इसको एंटरटेनमेंट सा लगेगा आपको, या आपको सब्जेक्ट नहीं लगेगा। अदरवाइज सब्जेक्ट हमारे पास कम तो है नहीं पढ़ने के लिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस, कितना कुछ है, वो भी पार्ट्स है। फिर एंशियंट में कितने पार्ट्स आ जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर आ जाता है, ज्योग्राफी में कितना कुछ आता है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, कितना कुछ हो जाता है ना। इसको सब्जेक्ट नहीं बनने देना, इसको थोड़ा एंटरटेनमेंट सा रहने देना है। ठीक है, इसको थोड़ा प्यार से एंटरटेनिंग पर्पज से पढ़ना है, हाँ, है ना। चलिए 10th पॉइंट आता है गुफी पेंताल। पास्ट अवे रिसेंटली, कौन थे? एक्टिव महाभारत में, जो कि 1980s में बनी थी, जो बहुत फेमस भी है। और कहते हैं ना कि वैसी महाभारत और जैसे रामायण जो पुराने टाइम में बनी थी बहुत अच्छी थी, वैसी नहीं बन पाती। तो उस महाभारत में इन्होंने रोल प्ले किया था शकुनी मामा का, B.R. चोपड़ा की जो महाभारत थी उसमें। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब हमारा ये जो सेकंड पेज था हो गया कंप्लीट। बट अभी और भी पॉइंट्स पढ़ने हैं, क्योंकि आज थोड़े से ज्यादा पॉइंट्स मुझे मिले, तो जितने मुझे पॉइंट्स मिलते हैं उस हिसाब से मैं करंट अफेयर्स बना देती हूँ। ऐसा मेरा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतने पॉइंट्स लिखने या ज्यादा या कम लिखने। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का 11th पॉइंट है लवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया एंड एग्री स्टार्टअप डेस्टिनेशन। लवेंडर क्या है? एक तो फूल है, और दूसरा जो 100 रुपए का नोट होता है ना आपका, वो भी लवेंडर कलर का, थोड़ा स्काई ब्लू है, थोड़ा सा पर्पल मिक्स है ना। 100 रुपए का नोट देखिए जो नया वाला आया है, थोड़े इससे कलर का दिखाई देता है ना, तो वो होता है लवेंडर कलर। नाउ लवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा लवेंडर के फ्लावर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे। प्लस एग्री स्टार्टअप डेस्टिनेशन, मतलब सबसे ज्यादा डेस्टिनेशन जहाँ पे एग्रीकल्चरल लेवल पे स्टार्टअप्स हुए हैं कहाँ पे है, तो वो है भदेरवाह, जो कि एक टाउन है जम्मू एंड कश्मीर में। नाउ जो भदेरवाह है, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ इंडिया पर्पल रेवोल्यूशन। इंडिया का जो पर्पल रेवोल्यूशन हुआ है उसका बर्थ प्लेस भी ये माना जाता है। अब पर्पल रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू लेवेंडर प्रोडक्शन, लेवेंडर प्रोडक्शन से। और बार बार लेवेंडर का हम यूज कर रहे हैं, तो देख लेते हैं कि लेवेंडर है क्या। सो इट इज अ फ्लावरिंग प्लांट इजिली आइडेंटिफाइड बाय इट्स स्वीट फ्लोरल सेंट। फूल है एक, ठीक है, फूलों का एक पौधा है जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। ठीक है, तो वो हो गया, उसको बोलते हैं लेवेंडर। लेवेंडर प्रोडक्शन हो गई, वो पर्पल रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, जो कि भदेरवाह को कंसीडर किया जाता है बर्थ प्लेस। यही एग्री स्टार्टअप डेस्टिनेशन है, लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो कितने सारे क्वेश्चंस बन गए। और जो 100 रुपए का नोट है दैट इज इन लेवेंडर कलर। ठीक है, 12th पॉइंट देखते हैं अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि क्या है? एक फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड है, आरबीआई गवर्नर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखिए, अगर तो आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में बढ़िया सा एक पेज नोट्स बना लो। लेकिन अगर आप स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें बैंकिंग का इतना नहीं पूछते हैं। तो उसमें इतना कि हाँ अंतर्दृष्टि एक डैशबोर्ड है, फाइनेंशियल लेवल का है, आरबीआई के गवर्नर के द्वारा लॉन्च किया गया है, बहुत है। ठीक है ना, बहुत है। अब आगे चलते हैं 13th पॉइंट की ओर। तो एक मीटिंग रिसेंटली हुई है जिसके बारे में हमने पढ़ना है। मीटिंग का नाम है फर्स्ट इंडिया नामीबिया ज्वाइंट सेशन। पहला इंडिया नामीबिया ज्वाइंट सेशन विंडहॉक में हुआ है। कहाँ पे है, क्या है, पढ़ेंगे आराम से, टेंशन ना लें। तो इंडिया और नामीबिया दो कंट्रीज हैं, इनके बीच का एक ज्वाइंट सेशन हुआ है, मतलब इन्हीं दो कंट्रीज से ऑफिशियल्स गए, उन्होंने मीटिंग की। अब ये हुआ है बिटवीन बोथ कंट्रीज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। दोनों कंट्रीज के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में ये सेशन हुआ है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर। नामीबिया के कौन है? नितुम्बो नंदी। ठीक है, अब ये जो विंडहॉक है दिस इज द कैपिटल ऑफ नामीबिया, जहां पे ये सेशन हुआ है। तो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर गए थे विंडहॉक नामीबिया, वहां पे इन्होंने एक इनॉग्रेशन भी किया है। ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड इंडिया नामीबिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ इन आईटी इन विंडहॉक। विंडहॉक जो कि नामीबिया की कैपिटल है, वहां पे इंडिया नामीबिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईटी सेक्टर में इनॉग्रेट किया गया है एस जयशंकर जी के द्वारा।
अब नामीबिया की बात करें तो अगेन आप वर्ल्ड मैप पे देखिए, ये आता है टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका क्या है, एक कंट्री है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, सबसे नीचे सदर्न पार्ट में है। अब उसके नॉर्थ वेस्ट में नामीबिया, मतलब साउथ अफ्रीका के साथ साथ में ही नामीबिया आता है। जैसे इंडिया के साथ में पाकिस्तान आता है ना नॉर्थ वेस्ट में, वैसे ही साउथ अफ्रीका के साथ नामीबिया आता है नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, तो आप वहां से याद कर सकते हैं कि नामीबिया की लोकेशन क्या ही होगी। अब नहीं आपने मैप लगाया तो अभी के अभी मैप लगाएं। ठीक है, कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, कैपिटल है विंडहो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नई चीज हमने सीखी। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं आज के लास्ट पॉइंट की ओर एंड देन हमारा वीडियो कंप्लीट। अभी तक आपने काफी पेशेंस बना के रखा है अगर आप यहां तक पहुंचे। चलिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही हमारा पॉइंट है फ्लैंडर्स कप 2023। सबसे पहले तो ये रिलेटेड किससे है ना, कौन से इवेंट, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, रेसिंग जो होती है एथलीट्स की उससे रिलेटेड है। इसमें 2 गोल्ड मेडल जीते हैं अमलाम बोर्गोहेन ने, जो कि एक स्प्रिंटर हैं। स्प्रिंटर क्या होते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस जो होते हैं उसको बहुत जल्दी कवर करते हैं, है ना, मतलब रेसिंग ही होती है ये। अब ये जो फ्लैंडर्स कप 2023 है ये मक्सन बेल्जियम में हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हुए कंप्लीट। आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।